वेलकम टू डे 53 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा लीगल फ्रेज है नेचुरल जस्टिस। अब देखिए, नेचुरल जस्टिस है तो आपके मन में आता है सर क्या कुछ आर्टिफिशियल जस्टिस भी होता है क्या? देखिए, जस्टिस का जो एक्चुअल फॉर्म है, जो हम कोशिश करते हैं जहां तक पहुंचने की, दैट इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मीनिंग बिल्कुल फेयर ट्रायल हो, फेयर हियरिंग्स हो, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और बिना बायस जो है, लिटरली जीरो बायस के साथ डिसीजन दिया जाए। इसको हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस। अब हम बोलेंगे कि तो सर ऐसा होता नहीं है। देखिए, कोशिश की जाती है ऐसा करने की, लेकिन 100% प्योरिटी के साथ बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाता। कभी थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, कभी फेयर ट्रायल नहीं हो पाता, कहीं कोई अपना रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं रख पाता, कहीं किसी का रिप्रेजेंटेशन वीक होता है तो कहीं किसी का बहुत एक्सेसिवली डोमिनेंट होता है। तो बिल्कुल फेयर ट्रायल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे जिसपे चार्जेस लगे हों या जिसको डिफेंड करना हो, हर एक को बिल्कुल फेयर ट्रायल, फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर टाइम और फेयर चीजें देनी चाहिए। उसके साथ में बिना बायस्ड हुए, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स और एविडेंस, सारे विटनेस के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन देना है। इस चीज को हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, यही तो लॉ का कोर प्रिंसिपल है कि सब ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। लॉ के सामने सब बराबर है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब एक एग्जांपल कहते हैं, यूनिवर्सिटी को अगर किसी स्टूडेंट को किसी वजह से, कोई लड़ाई झगड़ों में या अटेंडेंस ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से अगर रेस्टिगेट करना है, तो स्टूडेंट्स को एक हियरिंग का मौका देना ही पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी मस्ट गिव an opportunity of hearing to the students before taking action of restricting them. समझ में आया? इस चीज को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके।